हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। दोस्तों, अभी मैं मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर हूँ। तो मेरा कल मेडिकल निपट गया है पूरा। मुझे 25 को बुलाया गया था और 25 के दिन ही मेरा पूरा मेडिकल निपट गया है। तो आपको मैं बताता हूँ कि मैसूर डिवीज़न जो है उसके अंदर मेडिकल किस हिसाब से हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा पूरी प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले बताता हूँ कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो एक ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है। अपनी 10-12 फ़ोटो रखे रखना। और एक पेन और एक मेमो जो मिला था आपको टीवी के टाइम पे, वो लेके जाना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना। बस इतना लेके जाना है। और पर्स लेके, मतलब पैसे लेके जाना है, बाकी पैसे खर्च होंगे आपके कुछ। और एक पानी की बोतल लेके जाना। खाना पीना कुछ नहीं खाना है। ये सब बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, और हाँ, हो सके तो चप्पल ही पहन के जाना, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर नंगे पैर जा रहे हैं। बाहर जूते या चप्पल जो भी है वो खोलने पड़ेंगे आपको, तो इसलिए आराम होगा। और कपड़े हल्के ही पहन के जाना, क्योंकि कपड़े उतारने भी पड़ेंगे वहाँ। ज़्यादा कपड़े पहन के जाओगे तो उतारने में भी टाइम लगता है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। अब मैं बताता हूँ बात क्या है। सबसे पहले मेरा जो मेडिकल था वो हुआ सुबह। मैं 5:45 में रूम से निकल गया था। मेरा रूम करीब 500 मीटर दूर है। तो 15 मिनट में पहुँच गया था यहीं। और 6 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। फिर 6 बजे से देखा मैंने कि लाइन लगी हुई थी, और लाइन में 60 लोग करीब लग चुके थे। कल मतलब उससे 1-2 दिन पहले वाले बच्चे कह रहे थे कि जल्दी आना और जल्दी लाइन पे लग जाना, जिससे नंबर जल्दी आए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ऐसा है कि आपका जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि 5 ग्रुप में बांटा गया है। और पांचों में कोऑर्डिनेटर दिए गए हैं। मतलब 5 ग्रुप है, तो जो उनके जो हेड है पांचों ग्रुप के, वो मेन है। वो मायने रखते हैं कि आप किस ग्रुप में हैं। आप चाहे कितनी लेट जाए, कितना पहले जाए, आप जाए 6:30 बजे भी जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ये सब बात है। उसके बाद बात ये हुई कि मैं 6 बजे पहुंच गया, लाइन में लग गया। लाइन बच्चे आते रहे, 7 बजे तक पूरे बच्चे लग चुके थे। 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई। साथ फिर हमें क्या किया गया, हमसे आधार कार्ड लिया गया, चेक किया गया सब कुछ, नाम हम सही है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, पापा का नाम ठीक है, बस 3 चीज़ें। और आपका जो वहाँ आपके मार्क लगवाए थे, मतलब मार्क 2 मार्क बोला गया था कि बताइए क्या क्या मार्क है, वो मार्क यहाँ चेक होंगे। अगर एक भी गलती होती है मार्क में तो आपको घर भेज दिया, मतलब आपको हुबली भेज दिया जाएगा दोबारा। इसलिए ध्यान से आप जो टीवी में मार्क बता रहे हैं वो करेक्ट एकदम, जो वहाँ लिखा गया है करेक्ट लिखवाइए उनसे, अगर वो लिखते हैं तो, ठीक है। लेफ्ट राइट का भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेफ्ट राइट का भी चेंज हुआ तो आपको दोबारा हुबली भेज दिया जाएगा। तो ये लेट होगी इससे, और तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ये मार्क चेक होंगे आपके। उसके बाद आपसे 3 फोटो मांगी जाएगी। 3 फोटो वो चिपका देंगे। एक आपको आई कार्ड बना के दे देंगे। और मतलब 5 ग्रुप में बांटा गया है, तो 20-20 आई कार्ड हर ग्रुप के हैं। और वो कलर वाइज डिवाइड है, ठीक है। आपका एक है उसमें से रेड, एक येलो, और एक है हल्का ब्लू, एक है डार्क ब्लू, और एक है ग्रीन। ये 5 में बांटा गया है। मुझे जो था ब्लू मिला था। एक तो मैं वैसे ही लेट गया था, मतलब लेट क्या, 65 नंबर पे हूँ मैं टोटल बच्चों में। मतलब एक लाइन, 2 लाइन लग रही है, एक लाइन में मैं 28 नंबर पे था शायद। हाँ, नहीं 60 से कम था। 60 से कम था मैं, क्योंकि तीसरा ग्रुप मिला मुझे। R3 रूम मिला। रूम करके लिखे हैं, R1 R2 R3 R4 R5, इस टाइप से बनाया है ग्रुप, ठीक है। तो ब्लू ग्रुप मिला था मुझे। तो 7 बजे से स्टार्ट हुई ये प्रक्रिया, ऐसी ये 8 बजे तक चलने में लगी थी। उसके बाद हमसे बोला गया, जो हमारा ग्रुप कोऑर्डिनेटर था उसने 2 फॉर्म दिए हमें। तो उस 2 फॉर्म में क्या था, एक फॉर्म तो हमारा ये था कि क्या क्या चेकअप हो रहा है, इस चीज़ का फॉर्म था। और दूसरा फॉर्म हमारा, मतलब ना सॉरी, एक फॉर्म था डिक्लेरेशन का, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी है। और दूसरा फॉर्म था जो बाहर आपको हॉस्पिटल जाना है, उसका फॉर्म था दूसरा। तो 2 फॉर्म मिले हुए थे, 2 फॉर्म भरने थे नॉर्मली। वो जब ईसीजी करवा रहे या एक्सरे करवा रहे, उस टाइम पे टाइम मिलता है आपको, उस टाइम पे भर लीजिए। उसमें एक फ़ोटो चिपकानी होती है बस। तो 4 फोटो आपकी यहाँ खर्च हो जाती है। और फिर हमसे कोऑर्डिनेटर ने बोला कि आप चाहिए और ईसीजी, एक्सरा और ब्लड और यूरिन करवा के आइए नीचे वाले फ्लोर में, ठीक है। ये सब नीचे वाले फ्लोर में थे, और रूम जो थे ऊपर वाले फ्लोर में थे। पहला रूम जो था वो नीचे फ्लोर में था, बाकी सभी रूम जो थे ऊपर वाले फ्लोर में थे। तो ये सब बात हुई। हम चले गए ईसीजी, एक्सरे और ब्लड यूरिन करवाने। तो सबसे पहले मैंने ईसीजी करवाया। ईसीजी में आपका ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाले का जो शर्ट या जो भी है पूरा उतरवाया जाएगा। आप पे क्रीम लगवाई जाएगी हल्की हल्की। और 1 सेकेंड। हाँ दोस्त, मैं ईसीजी के बारे में बता रहा था आपको। अभी कुछ लड़के मिल गए थे, उनसे बात करना लग गया था। तो ईसीजी के बारे में आपको बता रहा था। तो उसमें क्या है, आपको क्रीम लगवाई जाएगी। और मतलब जो भी आपको पता होगा ईसीजी की प्रोसेस क्या होती है। ऊपर का पार्ट, ऊपर का जो आपने कपड़े पहने होंगे वो उतरवाए जाएंगे। मोबाइल वोबाइल मेटल की चीज़ कुछ रखनी नहीं है जेब में अपने। मोबाइल वैसे अंदर ले जा सकते हैं, साइलेंट रखना। और यूज़ नहीं करना है मोबाइल वहाँ, क्योंकि डांट भी रहे हैं वो।
तो ईसीजी सबसे पहले हो गया, या तो एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे में क्या है, एक्सरे में भी सेम ऊपर के कपड़े उतारने हैं, खड़ा करवाएंगे आपको। 2 सेकंड में हो जा रहा है एक्सरे, लेकिन भीड़ लग जा रही तो इस वजह से देर हो जाएगी। ईसीजी में करीब 5 सेकंड ना, मतलब 1 मिनट लग जा रहा होगा। एक्सरे हो जा रहा है जल्दी, एक्सरे 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जा रहे हैं। और ब्लड यूरिन, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये सब हमें टाइम लग गया वैसे 8 से 10 बजे, क्योंकि भीड़ बहुत है। टोटल 100 लोग हैं, तो 8 से 10 बज गए थे, 10-11 बज गए थे इसमें। फिर हम ऊपर गए, तो क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर ने बोला था ये जब जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप ऊपर आ जाना। ऊपर जो फ्लोर है, ऊपर जो रूम नंबर 3 है, उसमें आ जाना। ठीक है, तो रूम नंबर 3 में गए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने हमें एक एक करके अंदर बुलाया। ठीक है, मैं अंदर गया। सबसे पहले अपनी बात बताता हूँ। मुझे अंदर बुलाया, मैं अंदर गया। ठीक, और साइन वगैरह बीच बीच में साइन वगैरह और थंब वगैरह आपसे लेते रहेंगे। तो वो वहीं खड़े रहना आप रूम नंबर 3 के सामने। तो जो जो बोलेंगे आप करते रहना, वहीं खड़े रहना है आपने, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, और टॉयलेट पानी की बात करें तो एक बोतल ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वहाँ हाथ से पानी पीने के लिए मना करा है। आप बोतल से पानी निकालिए, पिए। नीचे भी है, मतलब नीचे वाले फ्लोर में पानी मिल जाएगा आपको। टॉयलेट भी नीचे वाले फ्लोर में मिल जाएगा आराम से, टेंशन वाली बात नहीं। फिर मुझे जब अंदर बुलाया गया तो सबसे पहले बैठाया गया मुझे। मेरा बीपी चेक हुआ, और बीपी जो है 20-20, मतलब 120 से 80, मतलब मेरा था 135 से ना 130 से 80 था। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा बीपी बढ़ता है या कम होता है तो उसके लिए आपको ऐसे बाहर नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करवाएंगे और कुछ देर बाद नपवाएंगे। तो सही आता है तो फिर सही है, और गलत आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वैसे अगले दिन बुलाएंगे तो जो भी करेंगे, तो सही आया तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बीपी करवाया सबसे पहले। उसके बाद वो आला से चेक करा, जो भी चेक करते हैं ऐसे। और उसके बाद आपका नस, मतलब नस पकड़ के चेक करा, जो भी करते हैं बाकी। और मेरे सामने एक पेपर पड़ा था, उस पेपर में अक्षर लिखे हुए थे कुछ, मतलब लिखा हुआ था। एक हिंदी में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था, एक इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा हुआ था। मुझसे बोला कि हिंदी पढ़ोगे या इंग्लिश, मैंने कहा इंग्लिश पढ़ूंगा। तो इंग्लिश वाला पैराग्राफ मैंने पढ़ा। वो शायद नियर विजन के लिए होता है, तो नियर विजन के लिए वो पढ़ा मैंने। पहले एक आंख बंद करके। और हाँ, एक बात याद रखिए, जब एक आंख आप बंद करते हैं, बोलते हैं कि एक आंख बंद करिए हाथ से, तो आपको क्या करना है, जैसे ऐसे बंद करनी है आपको आंखें। ठीक है, ऐसे करने में क्या होगा, आपके आंख में जोर नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे करेंगे तो दिक्कत क्या है, देखो, ऐसे करेंगे जब दोबारा आंख खोलते हैं तो दिखने में प्रॉब्लम होती है। तो याद रखिए ऐसे करना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एक आंख बंद करके पढ़वाया, एक लाइन पढ़वाई। उसके बाद दूसरे आंख बंद करके उसके बाद से शुरू होने वाली लाइन पढ़वाई। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश वाली सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़वा रहे, सबसे छोटी लाइन जो है वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। उसके बाद हमसे, हाँ, हमें सामने बैठवाया और जो डिस्टेंस विजन होता है वो करवाया। मतलब जो दूर बैठ के, मतलब दूर बैठे हैं आप, आपको काफ़ी दूर में सी दिखाए जाते हैं। सी का मुंह कहाँ को खुला हुआ है, और उसमें आपको बैठ के अप डाउन और आपका लेफ्ट राइट बोलना है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक आंख बंद करके एक आंख खोल के इस टाइप से। ठीक है, और फिर उसके बाद लाइट बंद कर दी थी हर जगह। और फिर आपसे आपको एक आगे वो हर जगह की लाइट बंद कर दी, सिर्फ एक बल्ब जलवाया था, जो 100 वाट का बल्ब होता है, आपको पता होगा। सूर्या का बल्ब या इस टाइप से आते हैं जो वाले 100 वाट का जो बल्ब होता है, वो जलवाया और सारी लाइट बंद कर दी। और आपसे बोला गया कि इसको देखे रहिए, 1 मिनट तक आपका काम था उसको देखे रहना। ठीक है, 1 मिनट तक मैंने उसको देखे रहा। उसके बाद वो बंद कर दिया, और जो सी बने हुए थे, उस सी के बगल में छोटी छोटी लाइटें लगी थी, वो खोल दी। और फिर मुझसे कहा, आप बताइए कि सी का मुंह कहाँ को खुला हुआ है, कहाँ को बंद है। तो फिर वही मैंने बताया, तो सही सही सब बता दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमेशा सबसे छोटे वाले अक्षर पढ़वा रहे हैं, मतलब A2 के अंदर जो आता है वो पढ़वा रहा है। अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं आप, फिर आपके A3 के अंदर जो अक्षर आते हैं वो पढ़वाएंगे। ऐसे करके आपको A2 A3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। इसके बाद आया मेरा कलर वाली बात। कलर वाले में क्या है दोस्तों, कलर वाले में भी सेम छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं। वेट एक सेकंड ना, कुछ बच्चे आ गए। हाँ दोस्तों, फिर क्या हुआ, छोटी छोटी लाइटें थी, जो छोटी लाइट होती है, वो लाइट हर जगह की लाइट बंद कर दी थी उन्होंने। फिर वो छोटी कलर वाली लाइटें जलाई। कलर वाली लाइटें में 4 लाइटें, वाइट हो गई, येलो हो गई, और आपकी वाइट, येलो, रेड हो गई, ग्रीन हो गई। ये 4 लाइट जलवा रहे हैं आपसे, मतलब जलवा रहे हैं वहाँ आपसे, पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी लाइट बताइए। एक एक करके जला रहे हैं उल्टी सीधी, आपसे पूछने में लगे। फिर आपको एक चश्मा जैसा दिया रेड कलर का, और वो लगा के पूछा, तब भी आपको सही बताना है। हाँ, उसमें एक चीज़ याद रखिए आप जब, क्योंकि उसमें दोनों आँख से देखना है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ध्यान क्या रखना है आपने, ध्यान ये रखना है कि आप
2 सेकंड बाद बोलिए हमेशा, क्योंकि जो कलर हो रहे हैं ना, कलर समझने में 2 सेकंड लग रहे हैं। जैसे आप कोई कलर को देख रहे हो तो फिर दूसरे कलर को देख रहे हो तो वो कलर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये वाला तो नहीं है, मतलब आपको लगेगा कि ये मिक्स टाइप का है। तो आप क्या करिए, 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड के बाद आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये यही कलर है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में 1 सेकंड जल्दी बता रहा था, मैं जल्दी बताने में गलत हो जा रहा है वो। 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड के बाद बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर कलर वाला था, कलर वाले में गोल गोल बने हुए थे, 4 कलर थे, वही जो मैंने बताया, रेड, ग्रीन, येलो और वाइट। ठीक है, 4 कलर थे, यही 4 कलर आपको पूछेंगे, गिनतियाँ पूछेंगे कि कितने कलर जले हैं और कौन कौन से जले हैं। जैसे 2 कलर जले हैं, रेड ग्रीन, इस टाइप से बताना है आपको। तो वही चीज़ है। तो ये कलर कलर वाला पूरा हो गया। उसके बाद हाइड्रोसिल चेक करा, क्योंकि मेरे रूम पे जो थे मैम और सर दोनों थे, तो एक पर्दा लगा हुआ था, उसके दूसरी साइड मुझे खड़ा करवाया, नंगा करवाया, और मुझसे बोला यहाँ को देख के खांसो और वाली साइड को देख के खांसो बस, और नीचे उठा के दिखाओ कि कैसे हैं, बस ये इतना करवाया और ये ख़त्म हो गया। बस इतना काम था, वो तुम्हारा ये काम पूरा हो गया। इसके बाद मुझे बाहर भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुझे बाहर भेज दिया गया और मुझसे बोला गया कि आप जाइए हॉस्पिटल चले जाइए। और हॉस्पिटल क्या है कि दोस्तों, मतलब कुछ हर ग्रुप को शायद ये अलग अलग भेजा जा रहा है, अलग अलग हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। तो आपको वहाँ जाना है। वहाँ मुझे लग गए करीब 3 घंटे, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे उनका लंच टाइम चल रहा था, तो इसलिए मुझे 3 घंटे लग गए वहाँ। मैं और 5 जने गए थे। यहाँ जो ऑटो खड़े हैं अंदर, वो किराया ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप बाहर जाके ऑटो करिए अपना, याद रखिए। तो बाहर चले गए हम, 3 घंटे लगे, वहाँ का काम करवाया, उसमें हमें 800 रुपये लगे, बाकी 30-30 रुपये जाने आने के लगे, मतलब टोटल 60 रुपये लग गई है, 860 रुपये। तो वो काम हो गया। उसके बाद वो चीज़ हमने अंदर जमा करवाई। ठीक है दोस्तों, तो फिर जमा करवा के हमें फिर बुलाया गया अंदर, और हमें फिर वही सेम, मतलब आपका अंडरवेयर छोड़ के सब चीज़ उठवाया गया, और हमसे बोला गया कि आप खड़े होइए, यहाँ पर खड़े होके एक्सरसाइज वगैरह करवाई गई, डिप्स हो गई, 5-5 डिप्स मरवाई गई, और उठक बैठक हो गई। आप जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं वैसे बैठिए, बिना सपोर्ट लिए उठिए, 2-3 बार ये करवाया गया, और हाथ को घुमाया गया, और आपकी पूरी बॉडी चेकअप की गई अच्छे से कि कहीं चोट वोट के निशान नहीं अगर है तो वो पूछ रहे कि ये क्यों है, क्या है, मुझे कोई ऑपरेशन तो नहीं कराया इस टाइप से। तो पूरी चीज़ चेकअप हुई। उसके बाद हमारा हाइट हुआ, चेस्ट हुआ और वेट हुआ, ये सब नापा। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी, इसके बाद हमें वैसा भी था, ये सब ये चीज़ हुई। देखो, मैं बोल रहा था आपके कि जल्दी जाइए देर जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। बात एक ही, मेरा नंबर था 28 में, एक लाइन से, मतलब दूसरी लाइन से भी 28 में बोल सकता हूँ। टोटल 60 के अंदर आ गया था मैं। तो बात एक ही, इतने देर में जाने के बाद भी हमारा सबसे पहले हो गया था। हम, क्योंकि ग्रुप में 20 लोग हैं, जब तक पूरे 20 का ना हो जाए तब तक आपको कहीं नहीं भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरे 20 का होगा कंप्लीट, और तभी आपको कहीं भी भेजेंगे, कुछ भी होगा। और हाँ, अगर आपके किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके पास चश्मा है या इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको टाइम लग सकता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो देख लीजिए आप। बाकी ये सब चीज़ चेक करवाई गई हमसे, और उसके बाद हमें बैठा दिया गया। फिर बाकी फॉर्मेलिटीज़ करवाई गई, जैसे कि साइन, सिग्नेचर, बाकी वो बार बार रीचेक कर रहे थे उसे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस टाइप से। मैक्सिमम हमें ऐसे ही बैठा बैठा के करीब 7:30 बजवा दिया था। हाँ, 7:30 8 बज गए थे। ठीक है दोस्तों, 8 बज गए थे हॉस्पिटल में बैठे बैठे। 8 के बाद उसने रिजल्ट दे दिया, उसने कहा कि जाइए, कि मतलब घर जाइए अपने, आप आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो 20 लोगों का ग्रुप था, उसमें सभी, मतलब किसी भी बच्चे के पास चश्मा नहीं था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और सब एक ही दिन में निपट गया। तो वो जो ब्लू कलर है वो बेस्ट है, बेस्ट कोऑर्डिनेटर है, तो उनके पास जाना, मतलब हो सके तो आपका उन्हीं के पास हो, क्योंकि वो जल्दी निपटा दे रहे हैं। वही है एक ऐसा जो एक दिन में निपटा दे रहा है। बाकी किसी का कोई भरोसा नहीं, सब बाकियों को अगले दिन के लिए, मतलब मंडे के लिए बुला दिया है, क्योंकि संडे, आज संडे है तो आज बंद है, तो बाकियों को मंडे के लिए बुला दिया है। तो इतनी चीज़ें हुई है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, यही पूरी चीज़ की पूरी प्रोसेस मैंने बता दी है। जो जो आपको लेके जाना है मैसूर डिवीज़न में, वो मैंने बता दिया है आपको। एक आधार कार्ड ओरिजिनल, आप 10-12 फ़ोटो लेके जाइए, और अपना पेन लेके जाइए एक, और वो मेमो लेके जाइए। बाकी कुल कुछ पैसे लगेंगे, टोटल 860 रुपये खर्चे हुए आने जाने, और 800 रुपये वहाँ हॉस्पिटल में। जो है लेजर सर्जरी का टेस्ट हो रहा है कि मतलब कोई लेजर सर्जरी तो नहीं करवाई है आपने, उस टाइप से पूरी आँख चेक होती है। उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, वैसे हमारे वाले हॉस्पिटल में भी लंच टाइम था, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो बाकी मैंने शायद पूरी प्रोसेस बता दी है आपको।
हाँ, और खाना खाने की बात है कि खाना कब खाओगे, तो जब आपका यूरिन और ब्लड टेस्ट हो जाता है उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। हमें भी उसके बाद बोल दिया था कि 10 मिनट आप बाहर चले जाइए, नाश्ता करके आ जाइए। तो ये सब हुआ, और शायद बचा कुछ नहीं है, सब बता दिया मैंने जितनी चीज़ें थी। पाइल्स नहीं हो रहा है, पाइल्स के लिए बोला उन्होंने हमसे कि पाइल्स हुआ है या नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमने नहीं बोल दिया था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस इतना सा है, और जो जो चीज क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरीज हो, हमें शेयर करना, हमें बताना, कमेंट में कर देना, मैं सब बता दूंगा आपको अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।